दिल्ली की एक छोटी सी कैफे में बैठा था आरफ अपने पियानो के साथ। उसकी उंगलियां कीज पर नाच रही थीं, लेकिन कुछ अधूरा सा लग रहा था। हर धुन शुरू होती फिर अचानक रुक जाती, जैसे कोई कहानी अधूरी छूट गई हो। और फिर वो आई सिया, एक राइटर जिसके हाथों में शब्दों का जादू था। जैसे ही वो कैफे में दाखिल हुई, आरफ की उंगलियां कांपने लगी। पियानो से निकली एक मधुर आवाज और सिया मुस्कुराई। उस पल दोनों को पता नहीं था कि ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि किस्मत की लिखावट थी। आरव ने देखा कि सिया की आंखों में कुछ खास था। वो रोज उसी कैफे में आने लगा, और सिया भी। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी, लेकिन एक अजीब सा कनेक्शन था। आरव जब पियानो बजाता तो सिया अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती। उसके शब्द आरव की धुनों में घुल जाते और आरव की मेलोडी सिया की कहानियों में जान डाल देती। एक दिन सिया ने पूछा, तुम्हारी धुनें अधूरी क्यों लगती हैं? आरव ने शर्माते हुए कहा, क्योंकि उनमें कोई कहानी नहीं थी। अब शायद है। उस दिन से आरव की धुनें पूरी होने लगीं और सिया की कहानियों में संगीत आ गया। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा और आरव और सिया के बीच प्यार पनप रहा था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इसे कहने की हिम्मत नहीं की। आरव अपने दिल की बात संगीत में छुपाता और सिया अपनी भावनाएं शब्दों में। एक शाम आरव ने खूबसूरत धुन बनाई और मन ही मन गुनगुनाया, कभी सुनी न थी जो धड़कन, आज दिल ने खुद को पाया। एक अनजानी सी नजर ने जाने क्या जादू चलाया। सिया भी अपनी डायरी में लिख रही थी कि कैसे एक अजनबी की धुनों ने उसके दिल को छू लिया है। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, बिना कुछ कहे। लेकिन फिर एक दिन सिया ने बताया कि उसे मुंबई जाना है, एक राइटिंग प्रोजेक्ट के लिए। आरव का दिल टूट गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो भी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। आखिरी दिन आरव ने एक दर्द भरी धुन बजाई, जिसमें उसका सारा प्यार और दुख छुपा था। सिया चुपचाप सुनती रही, और दोनों जानते थे कि ये विदाई है। सिया मुंबई चली गई और आरव दिल्ली में अकेला रह गया। उसकी धुनें फिर से अधूरी होने लगीं। 6 महीने बीत गए। आरव का करियर अच्छा चल रहा था, उसके गाने हिट हो रहे थे। सिया भी मुंबई में सफल हो रही थी, उसकी कहानियां पब्लिश हो रही थी। लेकिन दोनों के दिलों में एक खालीपन था। आरव रोज सिया के लिखे आर्टिकल्स पढ़ता और सिया आरव के गाने सुनती। दूर होकर भी वो एक दूसरे के करीब थे। आरव ने एक गाना लिखा था, तेरे लफ्ज़ बने मेरी आवाज़, मेरे सुर बने तेरा आसमान, जो कभी मैं था तन्हा सा, आज तू है मेरी पहचान। सिया जब भी ये गाना सुनती तो उसे लगता जैसे आरव उससे बात कर रहा हो। और फिर एक दिन दिल्ली में एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल था। आरव परफॉर्म करने वाला था। सिया भी वापस दिल्ली आई थी काम के सिलसिले में। उसे पता नहीं था कि आरव भी वहां होगा। जब आरव स्टेज पर आया तो उसने भीड़ में सिया को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना आखिरी गाना शुरू किया और माइक पर कहा, ये धुन उसके लिए है जिसने मुझे पूरा किया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने गाया, मैं था एक अधूरा सा साज, तू आई तो राग बना, मेरी हर खामोशी में तेरा नाम जवाब बना। परफॉर्मेंस के बाद सिया बैकस्टेज गई। आरव उसे देखकर घबरा गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। फिर आरव ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिया मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी हर धुन में थी। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि उनका प्यार कभी शब्दों में नहीं बल्कि संगीत में था। आरव ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, जो कह न सके वो धुन बनी, जो थम न सके वो आंसू, अगर तू समझ पाए कभी तो जान लेना इश्क तू। सिया ने जवाब दिया, शहर बदले रास्ते बदले पर दिल का नक्शा वही रहा, तो जहां भी धुन बनाता रहा मेरा नाम हवा में बहता रहा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। उस रात उन्होंने एहसास किया कि कुछ प्यार कहानी नहीं होते, वो संगीत बन जाते हैं। आरव और सिया की मोहब्बत भी ऐसी ही थी, शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी, धुनों में छुपी हुई। उनकी ये प्रेम कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, चाहे वो शब्दों में हो या संगीत में।